परमेश्वर के वचन को सभी वचनों को ध्यानपूर्वक आप पढ़ो और कॉपी में लिख सकते हो इन वचनों को, कौन सा वचन कहाँ भी है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों को परमेश्वर के वचनों को समझा सकूं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की तलवार जो इफिसियों 6:17 परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की जो तलवार है, पवित्र आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन से हाथ में ले लो। अब तक बाइबल में जितनी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की करवाई थी, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है और हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 24:35 में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 6:18 परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन है। आप लूका 10:19 परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार देता, तुम्हें किसी चीज़ से कोई हानि नहीं की पिता। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10:17 कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से दुष्ट आत्माएं हमारे बस में। और परमेश्वर का वचन कहता है और रोमियो 16 शांति देने वाला परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा तुम पर बनी रहे। पहला यूहन्ना 4:4 परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम में आत्मा बसा वह संसार की आत्मा से बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं परमेश्वर में अगर सारी दुनिया शैतान के कब्जे में पड़ी तो हम देख सकते हैं कि जो हम में आत्मा है, पवित्र आत्मा संसार की आत्मा शैतान की आत्मा से बड़ा है। हमें अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 12:31 जब कोई परमेश्वर की आत्मा से भरा जाता है तो वह नहीं कहता यीशु श्रापित है, न कोई पवित्र आत्मा के बगैर कह सकता है यीशु प्रभु है। वह परमेश्वर का वचन कहता है जब तुमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया तो तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने के रूप में दिया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती किताब 28:18 प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तो जितना अधिकार और ताकत यीशु मसीह के पास है उतना अधिकार और ताकत किसी और के पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती किताब 28:19 और 20 में जाओ सब राष्ट्रों के लोगों को मेरा चेला बनना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें भी ये सारी बातें मानना सिखाओ। देखो मैं दुनिया के आखिरी वक्त तक सदैव तुम्हारे साथ। पहला यूहन्ना 1:1 वचन कहता है परमेश्वर का कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न हुई। उसमें जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन अंधकार में चमकती थी। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। पर हमें यूहन्ना 1:12 परमेश्वर का वचन के जितनों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया, न तो हाड़ से न मांस से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यूहन्ना 3:16 वचन कहता है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश न किया जाए बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119:105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए एक दीपक है, मेरी राह के लिए एक रोशनी है। मूर्ति के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 115 कि मूर्तियाँ तो हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में वही किया जो उसे भाता है। उनकी मूर्तें सोने चांदी की बनी है, इंसान के हाथ की कारीगरी। उनका मुंह तो है पर बोल नहीं सकती, उनकी आंखें पर देख नहीं सकती, उनका हाथ है पर हिल डुल नहीं सकता, उनके पैर हैं पर चल नहीं सकती, न उनके गले से कोई शब्द निकल सके। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले उन पर भरोसा रखने वाले मूर्त के समान होगा। जैसे बाइबल मूर्त की तुलना मरे हुए इंसान से करती है। और यिर्मयाह 10:3 कहता है कि मूर्त खेत में खड़े खीरे खेत में पड़े पुतले के समान है। हबक्कूक 2:18 और 19 का परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्त बनाने वाले से क्या फायदा, जिसने मूर्त को बनाया अपने हाथों से मढ़ा, उसमें जीवन उसमें सांस ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम। भजन
यशायाह 42:8 मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम। मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा, न अपनी तारीफ खुदी हुई मूर्तों को दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 3:15 कि मैं यहोवा, जा न तू। मूसा से परमेश्वर ने कहा जाओ तुम फिर इजरायलियों से कहना, मैं ये तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुम्हारे पास उसने भेजा है। मैं पीढ़ी पीढ़ी इसी नाम से जाना जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 107:20 में, यहोवा अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 57 में, मैं यहोवा तुम्हारे मुँह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:14 जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांग, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे आकर मैं करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में 15:7 या 8 में कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम्हारे दिल में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना किताब अध्याय 11:28 और 29 बस लूका में शायद लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ उठाओ, मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं दिल से दीन हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ताकत देता है, हमें बहुत शांति देता है परमेश्वर के वचन को समझना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को हमारे पैरों के नीचे कर दिया, उसका कोई हम पर अधिकार नहीं। अब हमारा अधिकार है, वो हमारे पैरों के नीचे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके पैरों के नीचे हमारे पैरों के नीचे कर दिया है शैतान को। अब हम उससे कुचलें, अपने अधिकार को जाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ से अंधकार जाता, जहाँ पे रोशनी जाती है वहाँ से अंधकार मिटता जाता है। परमेश्वर रोशनी है, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। परमेश्वर रोशनी, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। तो परमेश्वर रोशनी है, उसमें जरा भी अंधकार नाम की चीज़ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस दुनिया में रोशनी बनकर आया हूँ, जो मेरे